Hello students, welcome back to my channel. Myself दीपाली शाह and you are watching दीपाली मैम साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी एक सेशन में बता रखा है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्लास्टिक्स। ठीक है कि ये प्लास्टिक जो है वो क्या है, इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, इसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख सको, उससे बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग प्लास्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है प्लास्टिक्स। ठीक है, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हो चुका है। जिसने नहीं देखा है फर्स्ट सेशन, वो आप जाके मेरे फर्स्ट चैनल पे जाके फर्स्ट सेशन में देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। ये मेरा सेकंड सेशन है इस चैप्टर को लेके। ओके, तो देखो ये प्लास्टिक्स जो है वो क्या है। प्लास्टिक्स जो है ना, इसको रेफ़र किया जाता है वैसे मटेरियल्स से जिसको माउल्ट करके किसी भी शेप, कोई भी शेप दिया जा सके। ठीक है, समझ में आया कि प्लास्टिक्स एक ऐसा मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक्स जो है वो एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको अपने डिज़ायर्ड शेप में माउल्ट किया जा सके, बनाया जा सके। अपना हम जैसा हमारी जैसी मर्ज़ी होती है, हम उस शेप में इसको ला सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं। तो हम इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लास्टिक्स कैन बी प्लास्टिक्स refer to a material that can be molded into desired शेप्स। ठीक है, बात आई समझ में आपको कि प्लास्टिक्स जो है वो उसको ऐसे मटेरियल के साथ रेफ़र किया जाता है जिसको अपने डिज़ायर शेप, मतलब हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है उसको माउल्ड करके अपने उसी शेप में जो है वो बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो ये प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल सिंथेटिक फाइबर में देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो एक तरह से वो क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, उसी तरह से प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स ही होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पॉलीमर्स ही होते हैं। बट ये प्लास्टिक जो है ना, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो या तो वो लीनियर में हो सकता है या तो वो क्रॉस लिंक में होता है। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक मोनोमर है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। तो ये जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर। ठीक है, ऐसे पॉलीमर को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, बात आई समझ में। और दूसरा होता है, ये तो लीनियर पॉलीमर हो गया, दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का शेप कैसे होता है, जैसे ये मान लो ये मोनोमर्स है और ये एक दूसरे के साथ देखो कैसे कनेक्टेड है, आपको ये देखना है। ओके, तो इस तरह से ये क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो ये प्लास्टिक के पॉलीमर्स होते हैं जो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये एक लीनियर पॉलीमर होता है और ये दूसरा वाला जो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, जो कि प्लास्टिक के पॉलीमर में इसी टाइप से ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है,
अब देखो कि प्लास्टिक्स जो हैं वो फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका सिंथेटिक मटेरियल के रूप में। जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर में देखा था जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वैसे ही जो ये सिंथेटिक जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक सिंथेटिक मटेरियल के रूप में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे प्लास्टिक्स जो होते हैं ये लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद ये होते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। मैं अभी सभी आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसके बाद क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा रेसिस्टेंट टू केमिकल्स। मैं सभी के बारे में अभी आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंट टू केमिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो कि ये प्लास्टिक्स जो हैं इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये लाइट वेट का होता है, मतलब कि हल्का होता है। जैसे कि मान लो कोई भी एक कंटेनर लो, एक मेटल का ले लो और एक आप प्लास्टिक का लो। ठीक है, तो दोनों को जब आप वेट करोगे दोनों का, तो क्या देखोगे कि जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो बहुत हल्का होगा कंपैरिजन टू मेटल का जो कंटेनर होगा उससे। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहा जाता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या है कि ये हीट को मतलब कि ये चीज़ जो होती है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर जो गुड कंडक्टर होता है वो हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसको गर्म में रखेंगे, ज़्यादा अगर हीट में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। सो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। रेसिस्टेंट टू केमिकल्स क्या होता है, जैसे मेटल्स जो होते हैं वो जो केमिकल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं, बट जो प्लास्टिक्स होते हैं वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो लेबोरेटरीज़ होते हैं वहाँ पे केमिकल्स को प्लास्टिक बॉटल, उसका कंटेनर जो होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, और जो तो ये आपके क्या हो गए, ये देखो प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, रेसिस्टेंट टू केमिकल्स। ठीक है, अब जो प्लास्टिक है ये इतने खूबियाँ होने के बावजूद क्या होता है कि इट इज़ चीपर देन मेटल्स। ठीक है, मेटल जो है उसमें वो किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट जो प्लास्टिक्स हैं ये अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि प्लास्टिक जो वो हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है। ठीक है, तो देखो कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो मेटल्स से चीप होते हैं ये। ठीक है, मीन्स प्लास्टिक्स आर चीपर देन मेटल्स। ठीक है, ये जैसे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो होते हैं, इसके प्लास्टिक के मटेरियल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, जिसके कारण इसके बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। बहुत तरह के गुड्स जो है वो प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक के टॉयज़ बने होते हैं, प्लास्टिक्स के कंटेनर बने होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक के चेयर्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स देखेंगे कि जो टाइप्स है वो क्या क्या है। मेनली जो है ये प्लास्टिक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, इसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, कि क्या क्या टाइप है, देखो देयर आर
टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मो प्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अब आप ये देखो। पहले मैं आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताऊंगी कि ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या है। देखो, थर्मो मीन्स होता है हीट, ठीक है, थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, और प्लास्टिक मीन्स क्या होता है, प्लास्टिक का मीन्स होता है जिसको मेल्ट करके अपने डिज़ायर्ड शेप जो है जिसको दिया जा सके, वो क्या होता है, प्लास्टिक। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लास्टिक ऐसे मटेरियल को रेफ़र किया जाता है, अभी बताया था ना मैंने, वैसे ही यहाँ पे थर्मो मीन्स क्या है, हीट, और प्लास्टिक मीन्स क्या है, जिसको मेल्ट करके अपने डिज़ायर्ड शेप में कोई भी जो है, हम जिसको कोई भी शेप में जिसको देना चाहते हैं वो शेप उसको दिया जा सकता है। ठीक है, टू मेल्ट टू अ डिज़ायर्ड शेप। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक जो है ये वैसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम अपने डिज़ायर्ड शेप में दे सकते हैं, जिसको जैसे अगर मान लो कि ये प्लास्टिक अगर वो ख़राब हो गया, किसी तरह से टूट गया, तो फिर से उसको मेल्ट करके फिर से हम कोई दूसरा शेप में कुछ भी हम बना सकते हैं उस प्लास्टिक से। ठीक है, कुछ भी, अगर बाय चांस मान लो अगर, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, उसको अगर आप पिघलाओगे ना तो वो पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होता। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम अपने मनचाहे शेप में उसको शेप दे सकते हैं, जैसा हम हमारा मन करे वैसा शेप दे सकते हैं। लेकिन जब वो उसको मेल्ट करके, ऐसा नहीं कि ऐसा ही प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हमने अपने इच्छा के अनुसार हमने वहाँ पे किसी शेप दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेल्ट करके फिर उसको कोई भी शेप जो है उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स पीवीसी। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ओके, पॉलीथीन हो गया, फिर आपका इसमें आ जाएगा, पॉलीथीन के बाद आ जाएगा पॉलिएस्टर, एंड पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब समझ में आया कि ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम अपने इच्छा से जो शेप देना चाहते हैं उसको वो शेप दे सकते हैं, लेकिन उसको हीट देके उसको मेल्ट किया जाता है पहले, फिर उसको कोई भी शेप जो है वो उसको दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल में पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ना, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हीट देके मेल्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या था, जिसको हीट देके मेल्ट किया जा सकता है, पर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इसको हीट देके मेल्ट नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स क्या है, अगर उसको मेल्ट नहीं किया जा सकता तो उससे हम अपने डिज़ायर्ड शेप में कोई भी शेप नहीं दे सकते। ठीक है, मीन्स अगर ये एक बार टूट गया तो फिर से उसको हम लोग नया करके कोई दूसरा प्लास्टिक का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बात आई समझ में। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ये अगर इसको मतलब ये सॉफ्ट
जो है वो नहीं होते, ये हार्ड होते हैं। इसको हीट दे के मेल्ट नहीं किया जा सकता है और इसको ना हम माउल्ड करके कोई भी डिज़ायर्ड शेप नहीं दे सकते, ठीक है। इसको माउल्ड करके कोई भी डिज़ायर्ड शेप जो है वो नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल्स में जो है हम इसके एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। लो चलो मैं आपको पहले लिख देती हूँ कि थर्मोसेटिंग दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी molded to desired shapes, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैकलाइट हो गया, ठीक है। बैकलाइट के बाद हो गया मेलामाइन। ये प्लास्टिक्स जो है वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हमारे किचन में जो हैंडल होता है, जो हमारे किचन वेयर होते हैं उसमें हैंडल्स जो होते हैं वो बैकलाइट के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अगर जो कोई भी यूटेंसिल है जिसको गर्म करने में यूज़ किया जाता है, जिससे खाना पकाया जाता है, तो उसका जो हैंडल होता है ना वो बैकलाइट का होता है। जैसे कि जिससे चाय बनाते हैं वो जो सॉसपेन होता है उसमें हैंडल जो पकड़ने वाला होता है वो किस चीज़ का बना होता है, बैकलाइट का, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें चाय बनाई जाती है जो पतीला होता है वो क्या होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो इसलिए बैकलाइट जो है वो किचन में जो है उसके जो हैंडल है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेलामाइन जो है ये भी इस तरह से जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इस तरह से ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो स्विचेस होते हैं, उसके कॉर्ड्स होते हैं, जो वायर्स होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या है। इसमें भी हम मैंने जो बताया ना वही चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स अभी मैंने आपको बताया ना, थर्मो मीन्स क्या होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट, ठीक है। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि जो थर्मल मीन्स होता है रिलेटिंग टू हीट, ठीक है। थर्मल मीन्स क्या होता है, रिलेटिंग टू हीट, और कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि वो कंडक्ट करता है, उससे वो जो हीट है वो उसको कंडक्ट करता है या नहीं करता है, मुझे आपको ये बताना है यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए इसको कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर स्विचेस के जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं उसके स्विचेस बनाने में, कॉर्ड बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिलेटेड टू हीट, ठीक है। Plastics are poor conductor of heat. Plastics are poor conductor of heat. So it is used to make handles of cooking utensils. Okay. Using to make handles in cooking utensils, ठीक है। फिर जो माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में भी जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसमें सामान रख के जो है उसको गर्म किया जाता है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये क्या होता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल मीन्स क्या है यहाँ पे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी,
जैसे वो मैंने अभी आपको बताया ना, रिलेटेड टू क्या है, तो ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिस कारण से ये प्लास्टिक्स जो होते हैं वो मैंने अभी जैसे मैंने आपको थर्मल वाले में बता दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है इसमें स्विचेस हो गए, वायर्स हो गए, फिर कॉर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक तरह से इंसुलेटर का भी काम करता है। ठीक है, जो वायर होती है उसके ऊपर बाहर से जो वायर को रैप किया जाता है वो प्लास्टिक होता है, जो किसके कारण होता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिस कारण से हमें बाहर से शॉक नहीं लगता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो गया, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, जो प्लास्टिक होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जिस कारण से प्लास्टिक के बॉटल्स, कैन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जिस कारण से प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, कैन्स हो गए, कंटेनर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, वैसी चीज़ें, बकेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका जैसे इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या है, फ्लेम का मतलब होता है आग। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लेम। देखो, कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं, मीन्स कि वो आग नहीं लगती उसमें, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं और उससे बहुत जल्दी वो आग को भी कैच कर लेता है, जैसे वो फ्लेम को बहुत जल्दी वो कैच भी कर लेता है। तो ये दोनों टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। बात आई समझ में कि जो कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेती है और वो मेल्ट भी हो जाती है, वो पिघल जाती है, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इनफ्लेमेबल होती है, मीन्स कि उसमें आग नहीं लगती। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी। देखो, रिएक्टिविटी मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स जो है ना वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, प्लास्टिक्स जो है वो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जिस कारण से जो लेबोरेटरीज़ होती हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स को प्लास्टिक के जो कंटेनर होता है या उसका जो डब्बा होता है उसमें उसको स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसके प्लास्टिक के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर मेटल के बर्तन में, अगर मेटल का कंटेनर में अगर उसको रखा जाएगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा उसके साथ। इसलिए तो यहाँ पे रिएक्शन को रोकने के लिए ही जो केमिकल होते हैं उसको प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब देखो, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब है आपका कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है प्लास्टिक्स के, जो प्लास्टिक है ना वो क्या होता है, ये बहुत हार्मफुल होता है ना, बहुत तरह से। आप लोगों ने पहले से आपको कुछ तो नॉलेज है ही कि जो प्लास्टिक है वो कुछ दिन पहले जैसे हमारे दिल्ली में भी उसको बैन लगा दिया गया था। उस टाइम पे क्या होता था, कपड़े जो एक तरह से वो कपड़े का बैग होता था जो रीयूजेबल भी बोल सकते हैं कि रीयूजेबल मतलब कुछ बहुत पतली होती थी जिसको हम लोग एक दो बार यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो जो प्लास्टिक होते हैं ना वो बहुत ही एक तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा था, लेकिन फिर वही है, फिर से ये स्टार्ट हो गया है ना। तो फिर से ये स्टार्ट हो गया, लोग फिर वही प्लास्टिक के थैले में सामान लेके आते हैं, फिर ये उधर उधर फेंकते हैं, जिसको फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी खा लेते हैं। फिर ये एक तरह से वो जो नाला वगैरह होता है उसको भी एक तरह से ब्लॉक कर देता है। तो इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो इस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि एक तो ये हम जो प्लास्टिक होते हैं उसके यूज़ को रोकने के लिए, जैसे हम अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम प्लास्टिक वहाँ से कोई बैग ना लेके क्या करें, अगर हम अपने घर से क्लॉथ के कपड़ों के अगर थैले को लेके जाएंगे, कपड़े के थैले को, तो इससे क्या होगा कि हम उसके
जो प्लास्टिक है उसके जो बढ़ावा मिल रहा है उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो सामान लेंगे हम उस अपने थैले में रखेंगे तो हम फिर से लेके आएंगे, फिर तो अब जब वो गंदा हो जाएगा तो फिर से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम वहाँ से थैला ना लेके, प्लास्टिक का थैला ना लेके, हम अगर घर से लेके जाए कपड़े का थैला तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि हम इससे हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये नाला को, ड्रेन को क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है ड्रेन को, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना वो उससे पानी जो है वो पास नहीं हो सकता। ठीक है। जिस कारण से अगर मान लो कहीं बह रही है, ठीक है, ड्रेन जो है वो अगर कहीं से बह रहा है, वहाँ पे अगर बहुत सारे पॉलीथीन्स जो है वो अगर जमा हो जाए, प्लास्टिक जमा हो जाए, तो वाटर जो होगा वो इस पार से उधर नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो ये और एक चीज़ कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि जो डिकम्पोज नहीं होता, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एक्शन के थ्रू उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। इसको जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह से बहुत ही हार्म होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज, इसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको डिकम्पोज होने में। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक्स जो है जितना हो सके हम उसे कम यूज़ करना चाहिए। अगर प्लास्टिक के बॉटल्स हम अगर पानी उसमें पीते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार पानी पिया उसको फेंक दिया, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं धो के, है ना। इसी तरह से प्लास्टिक से और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। उसको धो के साफ़ करके फिर से अगर हम उसको रीयूज़ करते हैं तो उस रीयूज़ करने से क्या होता है कि प्लास्टिक्स जो हम अगर मान लो कि उस चीज़ को फेंक देते तो फिर हम उसकी जगह पे दूसरी प्लास्टिक यूज़ करते ना। तो उस जगह पे अगर हम लोग जो प्लास्टिक लिया हुआ था हमने, उस प्लास्टिक को धो के हमने फिर से अगर यूज़ करा तो इससे हम उसके कंजप्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। हम अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं उसको अगर यूज़ करके अगर हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं तो जिससे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जो इधर उधर मान लो कि रास्ते वगैरह में इधर उधर रहते हैं, तो वो एनिमल्स जो होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और वो खाने की वजह से क्या होता है कि उनके पेट में, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट होता नहीं है ना, जो प्लास्टिक है वो एक तो डिकम्पोजिबल नहीं है, साथ में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो जब अगर कोई एनिमल अगर उसको खा लेता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके पेट में वो जमा हो जाता है। ठीक है। अगर ऐसा करते 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 क्या होता है कि उसके पेट में बहुत जमा हो जाता है, जिस कारण से एक टाइम ऐसा होता है कि उस एनिमल की डेथ भी हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए कि प्लास्टिक जो है उसको एकदम ना यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक्स जो है वो हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब और एक चीज़ कि अगर हमारे घर में जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वेस्टेज तो बहुत तरह के होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल भी होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है अपना एक्शन के थ्रू वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना एक्शन करके डिकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, फिर जो लीव्स हो गए, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम अगर अलग अलग डस्टबिन में डालें, जो बायोडिग्रेडेबल वाली है एक दूसरे डस्टबिन में, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली वेस्टेज है उसको अगर हम दूसरे डस्टबिन में रखेंगे तो दोनों चीज़ों को सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था आपका प्लास्टिक का पूरा। तो स्टूडेंट आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताना प्लीज़। ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो, पूरा जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है पहले वो मेरा फर्स्ट सेशन देखो, फिर ये सेकंड सेशन देखो, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सिंथेटिक फाइबर भी, दूसरा ये प्लास्टिक का। ठीक है। तो ये दोनों सेशन मैंने इसी टाइप से बनाया है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वाले में फाइबर का बता रखा है और सेकेंड वाले में मैंने आपको प्लास्टिक का बता रखा है। ओके। तो और
जो है ये ऑलमोस्ट आपका हो गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करके अच्छे से देखना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए और कोरोना से बच के रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।